हेलो दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2021 सीबीटी 1 में लेटेस्ट जो मिसिंग नंबर से आए हुए क्वेश्चन है वो करेंगे। ये आपका पार्ट 4 होगा, यानी कि इससे पहले मैंने 3 पार्ट आपके कराए हैं और कई अलग टाइप भी मिसिंग नंबर के कराए हैं। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से आप देखें तो इसमें काफ़ी सारी शिफ्ट हुई थी, 135 प्लस शिफ्ट हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आज हम और जो भी क्वेश्चन आए हैं करेंगे और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तभी हम आगे भी करते रहेंगे। तो अपना सपोर्ट करते रहें प्लीज़। और आप सपोर्ट कैसे करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं इतनी बार बोल रहा हूँ लेकिन कोई करता नहीं है, तो आप प्लीज़ करें। आपके लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए ही फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ, और वो भी लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आप प्लीज़ जितना आपसे हो सकता है आप इसमें सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। ये आपको यूपीआई आईडी है, बाकी आप पेटीएम में है तो पेटीएम से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। तो मिसिंग नंबर में मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं, कैसे देखना है, और काफ़ी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। आज भी हम करेंगे, फिर से देखेंगे यहाँ पे हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, मैं आपको फिर से बताता हूँ। स्क्वायर क्यूब आपको याद होनी चाहिए, प्राइम नंबर आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं अगर आपको बड़े नंबर पर जाना है, छोटे छोटे नंबर है उसके बाद एकदम से बड़ा नंबर आ रहा है तो आप स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर आपका इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर और क्यूब हमने इससे पहले भी कई सारी वीडियो में देखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके हम बड़े नंबर पे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है जो आपको नया लगता है, आपको लगता है कि हाँ इसमें मुझे दिक्कत हुई है, आप पहले खुद से सॉल्व करें, उसे आप नोट भी कर सकते हैं। बाकी आप पहले खुद से सॉल्व कर लें, पॉज कर लें वीडियो को, खुद से सॉल्व करें। आप देखें आप किस तरीके से सोच रहे हैं, आपका क्या लॉजिक है, ठीक है। आपका लॉजिक अलग है, मेरा लॉजिक अलग है, और आंसर सही है तो आपको आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपका अच्छा लॉजिक हो सकता है, क्योंकि सभी अपने अपने तरीके से सोचते हैं। जितने लोग देखेंगे, जितने लोग करेंगे क्वेश्चन को, सबके अलग दिमाग है तो अलग तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले खुद से करें, फिर देखें उसका क्या आंसर है। ऐसे आप देख सकते हैं 15 क्वेश्चन हम करेंगे, उसमें से आप कितने सही कर पा रहे हैं। आपको कोई आसान क्वेश्चन भी लगेगा और कोई आपको हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन ना आए, जो ना आए उसे आप देखें कैसे किया है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे, अब यहाँ पे जो मिसिंग नंबर में ना, जैसे आपके और एग्जाम में होते हैं, जैसे एसएससी में अगर आप देखें तो मिसिंग नंबर का एक फिक्स पैटर्न टाइप का होता है, ठीक है। वहाँ पे आपको बॉक्स मिलता है और बॉक्स में ही आपको क्वेश्चन मार्क मिलता है। तो यहाँ पे आप देखें मिसिंग नंबर के अलग अलग फिगर मिलेंगे, ठीक है। तो अब इन फिगर में आपको कैसे करना है, कैसे देखना है वो आप देखें। तो पहला क्वेश्चन है तो आप पहले खुद से करें और फिर देखें इसका सॉल्यूशन क्या, आप पॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कर लिया होगा। तो अब यहाँ पे आप देखें आपको किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आप देखें आपको दो बॉक्स दिख रहे होंगे, ठीक है। दो बॉक्स दिख रहे होंगे, आपने स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो आप देखेंगे मैं इसे कैसे सोल्व कर रहा हूँ, आपने कर लिया होगा, आपका आंसर आ गया होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे, जब आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे नंबर इस तरीके से, तो यहाँ पे दो बॉक्स हैं और नंबर आप देखें, अगर आप इस फर्स्ट बॉक्स को देखते हैं, फर्स्ट बॉक्स में देखें, जो ये बॉक्स में मैं आपको यहाँ पे लाइन दे रहा हूँ रेड कलर से, अगर इस बॉक्स में जो नंबर हैं, यहाँ 6 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर इन नंबर को जोड़ते हैं, पहले बॉक्स की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट बॉक्स में नंबर जो हैं उन्हें हम ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 6 + 4 + 6 + 8, ये सारे नंबर हैं, 6 4 6 8। आप देंगे 6 4 10, 10 6 16, 16 और 8 24, तो इनका सम 24 आ रहा है। उसके बाद जो बाहर वाला बॉक्स है, इस बॉक्स का अगर हम सम करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो इस सेकेंड बॉक्स का सम करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कितना आ रहा है, तो आप देखेंगे 8 + 6, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह आप एक्स रखें, और इधर आपका 4 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 8 6 14, 4 18, और अगर 24 ही है तो हम ये मानते हैं दो बॉक्स दिए, दो बॉक्स में जो भी नंबर है उनके आपके क्या हैं, सेम आपका सम आ रहा है, ठीक है। इस तरीके का ये लॉजिक है। तो यहाँ पे आप नंबर को जरूर ऐड करके देखें, क्योंकि छोटे छोटे नंबर हैं, आप इन्हें ईजिली कर सकते हैं। आप देखेंगे किस तरीके, आप देखें यहाँ पे दो बॉक्स दिए गए और दोनों बॉक्स में नंबर यहाँ पे कोने में लिखे गए, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि क्या पता दोनों बॉक्स के नंबर का सम आपका इक्वल हो। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये भी देखें आपने क्या सोचा, ठीक है। तो यही आपको तर्क लगाना होता है, यही लॉजिक बनाना होता है, यही आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 8 6 14, 8 6 14 + 4 18, 18 + x हुआ। तो मैंने देखा कि पहले बॉक्स का सम भी 24 आ रहा है, अगर यहाँ पे दूसरे बॉक्स का भी सम बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखें x की जगह अगर आप 6 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको 24 मिल जाएगा। तो आप देखें 18 + 6 24, और यहाँ भी आपका 24 आ रहा है। तो इसका मतलब दो बॉक्स हैं, दोनों के जो कोनों में डिजिट दिए हैं उनका आपका सम जो है वो 24 है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, और यहाँ ऑप्शन में भी है, तो ये इसका आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन।
समझ में आया किस तरीके से किया? तो ऐसे ही क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखें, अगर इस क्वेश्चन में आपने दूसरा लॉजिक लगाया तो उसे कमेंट भी जरूर करें, ठीक है। इससे औरों को भी पता चलेगा कि हाँ, दूसरे तरीके से भी आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी सबका अपना अपना दिमाग है, आप किस तरीके से सोचते हैं आप ये देखें। तो यहाँ पे जो मैंने देखा कि 2 बॉक्स दिए गए थे, 2 स्क्वायर दिए थे, और दोनों के जो आपके शीर्ष के नंबर हैं उनका सम किया तो दोनों का बराबर आता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये एक्स की वैल्यू क्या होगी 6। आंसर आपका वही आना चाहिए जो आपका ऑप्शन में है और जो रेलवे का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे आप किस तरीके से करेंगे। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इनको 2 पार्ट में देख सकते हैं। आप फिगर देख रहे हैं, सब में अलग अलग दिखेंगे। तो इस तरीके से अगर आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसे सोच पाएंगे, ठीक है। किस तरीके से करना आप ये सोच पाएंगे। नंबर को देख के आप सोच सकते हैं कि हाँ, मैंने इस टाइप के फिगर में इस तरीके से पहले किया था, ठीक है। तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या लॉजिक है, करें, खुद से करें, किस तरीके से आप कर सकते हैं। आपके पास टाइम है, आप आराम से करें। तो अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। यहाँ पे मैंने इन दोनों को इस 2 पार्ट में बांट दिया, एक ऊपर एक नीचे। अगर आप देखें 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आया 24 आया, ठीक है। 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया 24 आया, और जो बीच में है इससे डिवाइड किया, ठीक है। बीच वाला नंबर जो है 2 पार्ट में, पहले इस पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया और बीच में जो 2 है इससे डिवाइड कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 चौको 24 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो सेम मैंने देखा कि नीचे वाले पार्ट को किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और जो यहाँ पे नंबर है बीच में ये ट्राइंगल में, इससे डिवाइड कर दिया 4 और 3, और इससे नीचे वाले से डिवाइड कर दिया। तो आप देखेंगे कि 4 3 12 और डिवाइड किया 12 आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट को किस तरीके से अलग किया है। तो मैंने इसमें देखा कि आधा ये आधा है, 6 4 को डिवाइड किया और 2 से 6 4 को मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। तो अब सेम प्रोसेस जो है, क्योंकि सारे में पैटर्न सेम होना चाहिए सारे फिगर में, तो इस पैटर्न में भी सेम होना चाहिए, ठीक है। इसमें मैंने ये लगाया। तो यहाँ पे मैंने क्या प्रोसेस किया था, सबसे पहले जो ऊपर वाले इन्हें मल्टीप्लाई किया, सेम करना है, ठीक है। तो तभी वो आपका लॉजिक होगा। तो 8 और 6 को मल्टीप्लाई किया और जो यहाँ पे बीच में नंबर है ट्राइंगल में, इससे डिवाइड कर दिया। तो आप देखिए यहाँ से कितना आएगा, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 आ गया। तो सेम प्रोसेस मैंने यहाँ भी की, नीचे वाले में 8 और 8 को मल्टीप्लाई किया और किससे डिवाइड किया है, 4 से। तो यहाँ भी आप देखेंगे 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो बराबर आ रहा है ना। तो दोनों पार्ट बराबर आ रहे हैं, तो सेम बस इसी प्रोसेस में आप इसे कर लीजिए। तो 5 और 9 को मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड कर दिया। तो आप देखेंगे 3 तिया 9, 5 तिया 15 आ गया, ठीक है। सेम आप देखेंगे 12 और 5 को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड किससे करना है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आप एक्स ले लीजिए, ठीक है। एक्स लेके कर सकते हैं। तो आपको पता है कि 12 और 5 को मल्टीप्लाई एक्स से यहाँ आना चाहिए, तो ये 15 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आप इसको एक इक्वेशन मान के कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 15 के बराबर आनी चाहिए, या ऑप्शन से रख सकते हैं। तो ऑप्शन से यहाँ पे आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको 15 चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स की वैल्यू की आपको 15 आ जाए तो आप कहेंगे 4 होना चाहिए। 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ 15, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप इसे इस इक्वेशन मान के कर लें, 12 गुणा 5, 5 अपॉन x इक्वल टू क्या आना चाहिए था, 15 आना चाहिए था। तो यहाँ से आप देखेंगे 15x हो जाएगा और 15 को यहाँ भेजेंगे तो 15 इधर आ जाएगा, x यहाँ आ जाएगा और 5 या 15, 3 चक्को 12, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। x मान के कर सकते हैं, लेकिन x मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। ऑप्शन लें और आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर डायरेक्ट आप अगर ऐसे एग्ज़ाम में करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे आप NTPC CBT 2 दें या रेलवे का एग्ज़ाम दें, ठीक है। अगर आपने एक बार प्रैक्टिस की होगी तो आपको फिर भी आसानी होगी, आप ऐसे सोच पाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे हमने देखा कि हमने ये 2 पार्ट में सोचा कि हाँ ऐसा हो सकता है, कहीं पर मल्टीप्लाई हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सेम लॉजिक होगा और ऐसा फिगर आएगा, तो कहीं पर आपका मल्टीप्लाई भी हो सकता है कि 6 + 4 को ऐड किया हो, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, ऐड किया हो। अब आप ये कैसे देख सकते हैं, इससे पहले भी मैंने इस फिगर पर क्वेश्चन जरूर कराया है, ठीक है। आप पहला पार्ट देखें, दूसरा पार्ट देखें, तीसरा पार्ट देखें, वहाँ मैंने इन सारे फिगर में क्वेश्चन कराए, क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट में पेपर आया है। तो आप देखें कि उस फिगर में किस तरीके से हमने सॉल्व किया, यहाँ कैसे सॉल्व किया, तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप दूसरा भी जो लॉजिक सोच सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसे ही फॉलो करें, या हो सकता है आपने जो लॉजिक सोचा वो इससे आसान हो, ठीक है। तो इसलिए पहले आपको खुद करना है, ठीक है। समझ में आ गया क्यों करना है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पहले खुद करना है, ताकि आप अपने दिमाग से, सबका दिमाग अलग अलग है, तो आप क्या पता उससे फास्ट सोचें, उससे अच्छा सोचें, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका आंसर 4 है, ये मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरीके से आप करेंगे। आप देखें दोनों क्वेश्चन में हमने किस तरीके से सॉल्व किया। हमने देखा यहाँ 2 फिगर है, दोनों को बांटा, इसका सम यहाँ सम किया
और यहाँ हमने मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसे देखें, इस तरीके का पैटर्न, यहाँ पे इस तरीके के पैटर्न में भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है। अलग अलग पैटर्न है, ठीक है। फिगर आपका जो दिया गया वो सेम दिया गया और उसमें लॉजिक किस तरीके से सोच सकते हैं आप ये देखें। अब यहाँ पे देखें किस तरीके से करेंगे, इसे लगाएं दिमाग, खुद से करें पहले, और बाकी आपको आगे भी क्वेश्चन ऐसे कराते रहूँगा, लेकिन प्लीज़ अपना सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी कुछ ना कुछ मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भी इतना पूरा टाइम लगता है आपको क्वेश्चन बनाने के लिए, और फ्री में मैं आपको अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है। अब लोग करते नहीं है, देखते ज़रूर हैं, ठीक है, देखते हैं, अपना फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि यार कोई आपके लिए कर रहा है तो आपको भी कुछ करना चाहिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखें, लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप पहले रो में देखते हैं तो पहले रो में आप देखें नंबर है, नंबर के साथ देखें। आप यहाँ पे सम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि हो सकता है जो ये दो कॉलम है, दोनों कॉलम का सम बराबर हो, इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इससे पहले हमने ऐसा किया है, लेकिन आप देखेंगे कि इस कॉलम में बड़े बड़े नंबर है और यहाँ छोटे हैं, तो ये तो होगा नहीं। तो ये आपको देखना है ना, ये पहले नहीं, पहले आपने सम ना कर जाएं, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना, आपको देखना है कि देखने में ऐसा लग रहा है कि इस कॉलम के ज़्यादा होंगे, ज़्यादा नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा, ये इसका कम होगा, तो आपस में बराबर नहीं हो सकते दोनों नंबर के, दोनों कॉलम के नंबर, ठीक है। इससे पहले हमने किया, और हमने ये भी किया है कि इनको मल्टीप्लाई करके भी देखा है, 9 8 72, इस तरीके से भी किया है। ऐसे ही लॉजिक पहले पार्ट अगर आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं है। तो अब यहाँ पे आप देखें किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप देखें 9 और 8 को सम करते हैं, ठीक है, पहले 9 और 8 को सम करते हैं तो आपको कितना मिलता है, 17 मिलता है। और आप देखेंगे ये जो इसका सम है ना, ये आपका यहाँ लिखा गया है, नीचे वाली लाइन में लिखा गया, इसका सम यहाँ पे ये लिखा गया है 17। फिर आप देखें 17 + 8 का सम करेंगे, आप पहले खुद से करना, ठीक है। फिर आप देखें आपने क्या सोचा है, तो 17 + 8 का सम करेंगे तो आपको 17 + 8 कितना होता है, इसको जूम कर लेता हूँ। 17 + 8 कितना होता है आपका, 25 होता है। वो 25 आपका नीचे लिखा गया है। फिर आप देखें 25, ठीक है, सेम प्रोसेस हो रही है, तो इसका मतलब हम यहाँ भी 25 + 16 को सम करेंगे। 25 + 16 को सम करते हैं तो इसका सम कितना आता है, इसका सम आता है 41, ठीक है। इसका 25 है, इसका 41 होता है, और 41 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 41। आप इसे आगे भी चेक कर सकते हैं। 41 + 8 का सम करेंगे तो 49 आएगा, वो नीचे लिखा गया है, ठीक है। फिर 49 + 8 का सम करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 57 आएगा, वो आपका नीचे लिखा गया। तो समझ में आ गया किस तरीके से लॉजिक है, वो मैंने बता दिया। तो यहाँ आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा 41। नेक्स्ट देखें, अब देखो इस टाइप से भी आ रहा है, यहाँ भी आपको पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। क्वेश्चन आपके सारे सेम ही है, प्रश्न चिन्ह बनाना। अब इस तरीके से भी आ रहा है, तो आप देख सकते हैं आपको अलग अलग तरीके से अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहाँ पे आपको एकदम से नया नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या होता है, जब भी आपको इस तरीके से फिगर दिया जाए ना, तो जहाँ पे आपके साइड्स होती है, तो आप यहाँ पे साइड्स से लेके इसका लॉजिक सोचें। तो अब इसमें हम लॉजिक सोचेंगे। आप देखेंगे पहले वाला जो बाहर दिया गया पेंटागन, इसमें आपकी कितनी साइड है, 5 साइड है। उसके बाद जो अंदर है आपका स्क्वायर, उसमें कितनी है, 4। तो आपको 21 चाहिए। अगर आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 चौको 20 आएगा, तो 20 तो आ गया, प्लस 1 इसमें कर लें तो आपको क्या मिल जाएगा, 21 आ जाएगा। तो हो सकता है इस तरीके का हो। अब आप सेम पैटर्न आपको यहाँ भी लगाना है, ठीक है, पैटर्न एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें बाहर कितनी साइड है, 6 साइड है, और अंदर कितनी है, 4। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 चौको 24, प्लस 1 ऐड कर दिया तो 25 मिल गया। तो सेम पैटर्न में मिला। अब आप इसे सॉल्व करें, यहाँ पे करेंगे तो कैसे करेंगे, बाहर से 3 है और अंदर कितनी है, 5, ठीक है। 3 और 5 करेंगे तो आपके पास 5 या 15, प्लस 1 करेंगे 16 मिल गया। तो सेम पैटर्न में आपको तीनों फिगर में आंसर मिल रहा है। तो आपका ये भी इसी पैटर्न में होगा, बाहर 4 साइड है और अंदर वाले में ट्राइंगल है, 3 साइड है, 4 या 12, प्लस 1 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसे देखें किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे स्क्वायर आप कर सकते हैं, ठीक है। आप देखें यहाँ पे आपको 2 फिगर दिए, यहाँ स्टार दिया गया है और यहाँ आपको बॉक्स बना के दिए हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि क्या पता इन दोनों बॉक्सों का सम बराबर हो स्टार के बॉक्सों से। लेकिन आप देखेंगे कि 13 और 12 का सम करेंगे 25 आएगा, लेकिन यहाँ पे 4 और 3 का सम 7 आएगा। अब आप दूसरे तरीके से सोचेंगे, अगर आपको 4 और 3 का सम बड़ा चाहिए, ठीक है, बड़ा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इनका स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर करके आप बड़े नंबर पर पहुँच सकते हैं। तो आप इस बॉक्स में देख सकते हैं कि ये बॉक्स अलग, ये बॉक्स अलग है। हमने देख रहे हैं, हम इसी तरीके से क्वेश्चन करना, आप क्वेश्चन से भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर आप 13 + 12 का सम 25 करते हैं
ठीक है। 13 + 12 का सम 25, इस फिगर की बात कर रहे हैं। और सेम जो यहाँ पे स्टार में आपके नंबर है 4 और 3, इनका स्क्वायर का सम करते हैं। 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो आप देखें 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 25। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो बॉक्स हैं, बॉक्स के नंबर का सम और जो स्टार में नंबर है उनके स्क्वायर का सम आपका बराबर आ रहा है। ये आपका लॉजिक बन गया। अब सेम लॉजिक आप इसमें लगाइए, इस फिगर में। तो हमने क्या किया, जो बॉक्स में है इनका सम करना है। 11 + 18 का सम करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 11 + 18 का सम 8 1 9 29 आ जाएगा। और इस स्टार में जो है इनका क्या करना है, स्क्वायर का सम करना है इन नंबर का। तो 5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, तो आप देखें 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा 29। तो आप देख सकते हैं सेम पैटर्न में आपका ये फिगर भी आ गया। तो बस अब आपका लॉजिक आप यहाँ लगा लीजिए। तो आपने क्या किया, 23 + 22 को ऐड करना है, सेम जो हमने यहाँ किया था पहला स्टेप। 23 22 ऐड करेंगे तो आपका 5 2 2 4 45 आ जाएगा। और जो यहाँ पे नंबर है इनका सम करना है, तो यहाँ पे आप 6 का स्क्वायर करेंगे और प्लस एक्स मान लीजिए, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स स्क्वायर होगा। तो आप देखें कि आपको 45 अगर सम चाहिए तो 6 6 36, तो यहाँ पे आपको कितना और चाहिए, 9 और चाहिए। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 45 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आप एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन ये मानने की ज़रूरत नहीं है, एक्स मानने की ज़रूरत नहीं है। एक्स मान के इक्वेशन बना के आप ऐसे कर सकते हैं, ये इक्वेशन बन गई और यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो यहाँ पे एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन है। लॉजिक यहाँ पे आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखें, नेक्स्ट देखें, आपको सब अलग अलग पैटर्न में देखेंगे, यानी कि फिगर आपका अलग अलग होगा और मिसिंग नंबर के ही क्वेश्चन है। बस आपको सोचना है आप किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप कैसे कर सकते हैं, सोचें। ठीक है, आप ये सोच सकते हैं कि ये जो आपकी लाइन में नंबर है 12 और 30, इनका एक रोल हो सकता है और बाकी छोटे छोटे नंबर है इनका अलग रोल हो सकता है। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। ठीक है, आप सोचें क्या हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे देखा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 12 प्लस, इसमें मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। 12 और 30 को देखा, ये बड़े नंबर है। 12 और 30 का सम किया तो मेरे पास कितना आ गया, 42 आ गया। 42 आ गया। अब मेरे पास बचे नंबर 6 4 3, तो मैं इनके साथ क्या कर सकता हूँ, मैंने देखा कि ये दो नंबर अलग दिए गए हैं, ये अलग दिया गया है। ठीक है, हो सकता है। तो 42 मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 4 3 12। ठीक है, 4 + 3, 4 + 3 इसको ऐड किया और 6 से मल्टीप्लाई किया, मुझे 42 मिल गया। ठीक है, मैंने क्या किया, 6 × 3 + 4। ठीक है, 4 3 7 7 6 42, मुझे सीधे सीधे ये दिखा तो मैंने ऐसे करते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप ऐसे करें, आपको हो सकता है कि यहाँ पे दूसरे तरीके से भी दिख सकता है। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं कि जैसे अगर आप इसको देखें तो 4 3 12 यहाँ लिखा गया है और 6 पंचे 30, ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन अगले फिगर में 3 दूनी 6, आपको यहाँ पे 16 मिलेगा। ठीक है, आप सोच सकते हैं पहले, लेकिन खुद से करेंगे तभी आप सोच पाएंगे। तो आप देखें यहाँ पे कैसे किया, मैंने इन दो नंबरों को ऐड किया, 12 और 30, मुझे बड़े नंबर दिख रहे थे, बाकी मेरे पास छोटे थे। तो मैंने देखा कि 12 30 42 है, क्या पता है इन नंबरों से मुझे 42 लाना है। तो मैंने क्या किया, 4 3 7 और 7 6 42, क्योंकि 42 का मल्टीपल भी आपको पता होना चाहिए। 7 6 42 होता है, 21 दूनी 42 होता है। तो वो नंबर जो हैं आपके पास, जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, उन्हीं से आपको सोचना है। ठीक है, तो उन्हीं से आप सोचेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं किसी दो नंबर को। ठीक है, कुछ भी करके कर सकते हैं, यही आपको लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पे आप देखें 42 आ गया। तो सेम मैंने यहाँ पे करके देख लिया। तो यहाँ पे मैं देखूंगा 16 19 कितना होता है। ठीक है, 16 19 आपके पास, 16 + 19 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 20 30 35 आ जाएगा। ठीक है, 35 आ गया। और नेक्स्ट प्रोसेस, अब देखो जो फिगर इस फिगर में मैंने आपको ये लॉजिक लगाया, तो इस फिगर में भी मुझे सेम तरीके से करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 16 और 19 को ऐड किया। उसके बाद मैंने क्या किया, जो 7 यहाँ पे दिया गया, 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 + 3 के सम से। तो 2 + 3 का सम आपका 3 2 5 7 पंचे 35। आप देख सकते हैं कि सेम प्रोसेस, सेम लॉजिक से आपके दोनों में आंसर आ रहे हैं। ठीक है, दोनों सेटिस्फाई होने। तो बस आप इसे कर लीजिए। तो 18 + 14 कितना होता है, तो आप कहेंगे 18 + 14 आपके पास 32 होता है। तो 32 होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लीजिए। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक्स से मल्टीप्लाई करना है जो नीचे आपके नंबर है। तो यहाँ पे आपका 5 और +3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 5 3 8 आएगा। तो ये 32 बराबर क्या हो जाएगा, x × 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या होगी, आप x की वैल्यू आप खुद ही बता सकते हैं। 32 आपको चाहिए तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, या 8 को आप यहाँ भेज दीजिए। तो 8 चक्को 32, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। समझ में आ गया किस तरीके से मैंने सोचा। आप अलग तरीके से सोच सकते हैं, आप फ्री हैं। ठीक है, इसलिए आपको खुद से करना है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से आप करें, बस ये है कि आपके माइंड में कौन सा लॉजिक आ रहा है। ठीक है, यही आपकी
रीजनिंग है, ऐसे ही लॉजिक सोच सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप देखें, अगर कोई भी क्वेश्चन का आपको अलग लॉजिक आता है, जैसे कई बार होता है कि कई बच्चे उससे भी आसान सोच लेते हैं, ठीक है, आसान सोचते हैं, कमेंट भी करते हैं, तो आप भी कमेंट करें। अगर आपको नहीं आ रहा आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी आप देख रहे होंगे मैं जिस जिस क्वेश्चन में कैसे कर रहा हूँ, आप उस तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा, मैंने आपको फिर से बता दिया, 12 + 30 का सम किया तो ये 42 आया। तो सेम बाकी छोटे नंबर थे, तो छोटे नंबर को मैंने देखा कि 42 कैसे आ सकता है, ठीक है। 42 कैसे आ सकता है कि यहाँ पर 21 दूनी 42 होता है, 6 सत्ते 42 होता है, तो यही इसके मल्टीपल होते हैं 42 के, ठीक है। 6 सत्ते 42 और नंबर मेरे पास ये हैं, तो 6 तो ऑलरेडी था, तो मैंने क्या किया, 4 3 7 इनको सम कर दिया, तो ये लॉजिक मेरा तैयार हो गया। फिर सेम आगे मैं करके देखा तो हाँ उस लॉजिक से उसमें भी आ गया, तो ऐसे ही आपका आंसर आता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखें इसे कैसे करेंगे। अब फिर से मैंने बताया, आप देखो यहाँ पे आपके पास छोटे नंबर है 3 और 6, और यहाँ बड़ा नंबर है, तो आप छोटे नंबर से बड़े नंबर में जाना है तो आप स्क्वायर करके जा सकते हैं, मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं, ठीक है। जैसे 6 3 18, अगर आप ऐड करेंगे तो ऐड करके आपके पास छोटा नंबर आएगा, ठीक है, उससे भी आप जा सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, अगर मान लिया आपने कहा कि मैं ऐड कर रहा हूँ, 6 और 3 को ऐड करेंगे 9 आएगा, लेकिन आपको 45 चाहिए, तो आप 9 पंचे 45 कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपका लॉजिक क्या बना, आपने इन दो नंबरों को ऐड किया और फिर 5 से मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट में आप चेक करेंगे, 8 1 9 आया, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 45 आ रहा है, जबकि आपका यहाँ पे 65 है, तो इसका मतलब ये लॉजिक आपका नहीं बैठा, फिर आपको दूसरे तरीके से सोचना है। लेकिन जैसे मैंने बताया है कि आप पहले स्क्वायर करके देख सकते हैं अगर छोटे नंबर से बड़े नंबर में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या लॉजिक है, आप अगर इन दो नंबरों का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो आप देखें 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 और 9 45 आ गया। अब इस तरीके का लॉजिक हमने स्क्वायर का सम इससे पहले भी किया है, आप क्वेश्चन देखिए वहाँ भी किया है। तो नंबर आपके पास आ रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऐसे ही सीधे सोच भी सकते हैं। तो इस लॉजिक से हम यहाँ भी कर लेंगे। यहाँ आप देखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 1 + 64 आएगा और 65 आ जाएगा, आसान सा है। तो सेम यहाँ पे करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 30, 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, और 13 का स्क्वायर आपके पास, 6 का स्क्वायर 36, 13 का स्क्वायर आपके पास 169, तो इसे आप ऐड करेंगे तो 9 6 15 5, 6 4 10 और 2 205 आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखें, अब ये तो काफ़ी आसान है, इसमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सारे स्क्वायर दिख रहे हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं 81 आ जाएगा। ये तो आप बिना देखे करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखना नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए, आप देंगे सारे स्क्वायर हैं तो एक ही ऑप्शन, वैसे दो ऑप्शन है 100 और 1, लेकिन आप देखेंगे 64 के बाद 9 आएगा, तो 9 का स्क्वायर 81, इसका आंसर हो जाएगा। आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखें किस तरीके से आप कर सकते हैं, सोचे। इस टाइप से मैंने पैटर्न आपको पहले भी कराया हुआ है, बताएं यहाँ पे आप कैसे करेंगे। तो आप देखें, जैसे आपने देखा आपके पास साइड से नंबर है और बीच में नंबर है, तो हो सकता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, जैसे आप 9 और 8 को मल्टीप्लाई, 10 और 6 को मल्टीप्लाई करके बीच वाला नंबर आ रहा हो उनको आपस में माइनस करके, ठीक है, या इनको ऐड करके आपस में घटा के नंबर आ रहा होगा, तो इसी तरीके से आपको देखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 12 बीच में, तो आप देख सकते हैं 9 8 72 और 10 छक्का 60 ही, 72 में से 60 घटाएंगे कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये आपका लॉजिक हो गया। बस आप यहाँ करें, अगर इसी लॉजिक से आपका आंसर आता है और ऑप्शन में है तो सेम लॉजिक आपका यही काम करेगा। तो आप देखें यहाँ पे जो लॉजिक मैंने लगाया, आप देखें 9 और 8 को मल्टीप्लाई किया, यानी कि जो ये थे 9 और 8 इनको मल्टीप्लाई किया, माइनस 10 और 6 को मल्टीप्लाई किया, तो आप देखें यहाँ 9 8 72, 10 छक्का 60, तो यहाँ से आपका कितना आ गया, 12 आ गया। तो बीच में 12 चाहिए था, यही आ गया। तो सेम हम यहाँ भी करेंगे, 7 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 8 का, और बीच में 6 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आप देखेंगे 7 8 56 और 9 छक्का 54, तो 56 में से 54 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 2। तो समझ रहे हैं ना आप किस तरीके से करेंगे। आपके पास नंबर यही है, आप इनका मल्टीप्लाई करें या इनका ऐड करें, इस तरीके से आपस में घटाएं या उनको जोड़ें, ठीक है, समझ में आ गया। या एक को मल्टीप्लाई करें, इससे पहले जब मैंने मिसिंग नंबर का कराया था वहाँ आपने देखा होगा कि एक को मल्टीप्लाई किया था और एक को ऐड किया था, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी आपका आसान है, इसमें तो स्क्वायर दिख रहा है, तो आप देखें 7 का स्क्वायर सामने दिया गया है,
6 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। बाकी भी आप देख सकते हैं 9 का स्क्वायर 81 दिया गया है, 9 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 दिया है। इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे। अब इसे देखें यहाँ पे क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पे 26 है, तो 26 कैसे आ सकता है, 6 और 4 है, तो आपके पास मैंने क्या बताया 26 चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे 6 चौको 24 प्लस 2 26 आ गया, यानी कि आपने 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड किया तो आपको ऊपर वाला नंबर मिल गया 26। यहाँ भी देखेंगे 5 तियाँ 15, ठीक है, 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया, 5 तिया 15 प्लस 2 17, तो आसान सा है। तो यहाँ पे आप करेंगे 3, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ऐड करेंगे, तो 1 तिया 3, 3 2 5, ये आसान सा क्वेश्चन है। 5 इसका आंसर आ जाएगा, नंबर देख के ही आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड नहीं करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं बड़ा नंबर है, और आप एक बार मल्टीप्लाई करके देखें और उसमें एक फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं, 2 2 2, हर फिगर में 2 ऐड कर रहे हैं, सेम लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे देखें यहाँ पे कैसे करेंगे, सोचे करें कैसे कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे बताएं किस तरीके से करेंगे। अब देखो मैंने आपको जैसे बताया, मैं आपको ये बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, आपके पास बीच में बड़ा नंबर है और यहाँ 7 6 5 2 है। आप क्या कर सकते हैं, इन नंबरों को ऐड कर सकते हैं, या 7 और 6 को मल्टीप्लाई करके और इनको ऐड करके आप यहाँ पे बीच में जा सकते हैं। आप देखें अगर आप इसमें बात कर रहे हैं आपको 52 चाहिए, तो आप 7 और 6 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 छक 42। अब आपको कितने की ज़रूरत है, 42 से आप 52 जाना है तो 10 की ज़रूरत है, और आपके पास नंबर क्या है 5 और 2। तो 5 और 2 हैं, तो आप क्या करेंगे, इनको भी 5 और 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखें 7 छक 42, 7 और 6 को मल्टीप्लाई किया, 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 10 आया, और दोनों को ऐड कर लिया तो आपके पास क्या आ गया 52 आ गया, बीच वाला नंबर आ गया। ठीक है, आपको कैसे करना है, कहाँ जाना है वो आपको दिख रहा होगा, साइड से छोटे नंबर है, बीच में बड़ा नंबर है। नेक्स्ट में हम सेम प्रोसेस करेंगे इसमें, ठीक है, इसमें तो हमें बताना है, इसे करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें क्या करना है, 8 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, 8 पंचे, और इसमें ऐड करना है 3 और 2 का मल्टीप्लाई। तो आप देखेंगे 8 पंचे 40 और 3 दूनी 6, तो यानी कि यहाँ पे बीच में 46 आना चाहिए, तो 46 ही है। तो सेम आपका पैटर्न से आ गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 8 और 2 को मल्टीप्लाई करना है और प्लस यहाँ पे 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान ली। इनका सम कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो आप देखें 8 दूनी 16 हो गया, और यहाँ पे अब आपको 32 लाने के लिए 16 की ज़रूरत है, और x की जगह आपका क्या लिखेंगे 4, तो 4 चक्को 16 हो जाएगा, 16 प्लस 16 32 आ जाएगा। नहीं तो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इक्वेशन बनाइए और अपना टाइम वेस्ट करें यहाँ पे। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया, आसान सा था किस तरीके से हमने किया और कैसे हम कर रहे हैं। अब ये पैटर्न जो है हम दोबारा कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन आपका ज़रूर अलग है, क्वेश्चन अलग है, लेकिन इस टाइप का लॉजिक जो है ये रिपीट हुआ है। तो आप देख सकते हैं एक ही एग्ज़ाम में एक ही शिफ्ट में कितनी बार रिपीट होते हैं लॉजिक भी। तो इससे पहले आप देखें 2-3 मैंने जो आपको क्वेश्चन कराए हैं वो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ही हैं। तो उन क्वेश्चन में आप देखेंगे कई में इस तरीके के पैटर्न मैंने लगाए होंगे, ठीक है। इससे पिछले वाले में भी आप देख सकते हैं वहाँ लगाए होंगे। तो आप सारे क्वेश्चन अगर कर रहे होंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा और आप इस तरीके से सोच रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे, अब फिर से देखें, अभी हमने देखा था यहाँ पे बॉक्स वाले थे और यहाँ स्टार वाले थे। हमने क्या किया था, दोनों को अलग अलग हमने देख क्या था कि हो सकता है इनके नंबर का सम जो है वो बराबर हो। तो यहाँ पे भी हम वो करके देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखें, हो सकता है मल्टीप्लाई करके हो या स्क्वायर करके हो। इससे पहले एक का हम सम कर रहे थे, दूसरे का स्क्वायर का सम कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें अगर आप 18 प्लस 7 को ऐड करते हैं और यहाँ भी 8 प्लस 17 को ऐड करते हैं तो आप देखेंगे 18 प्लस 7 आपका कितना आता है 25 आता है, ठीक है। और यहाँ भी आपका 25 आ रहा है। तो सेम आप यहाँ पे देखेंगे 22 और 7 का सम यहाँ पे देखेंगे 29 आ रहा है, और 15 और 14 का सम 29 आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, जो आपके गोले में है इन दोनों का सम आपस में बराबर है, तो यहाँ भी आपका बराबर होगा। 18 और 13 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 18 और 13 आपके पास 31 आएगा। तो यहाँ भी आपको 14 प्लस कितना करना होगा कि आपको 31 चाहिए, तो आप कहेंगे यहाँ पे आपको 17 करना होगा, ठीक है, तभी तो आपका 31 आएगा। तो यहाँ पे आप कितना ऐड करेंगे, x आप मान लीजिए 14 प्लस एक्स, आपको 31 चाहिए, तो यहाँ पे आपको कितना ऐड करना होगा, x की वैल्यू 17। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 17। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखें ये तो इस तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया गया, नीचे दिए गए समीकरणों में आयत का कार्य फंक्शन अपवर्तित रहता है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अच्छा,
ये तो आसान है, ए बी की वैल्यू आपको ऑप्शन में रखनी है, ठीक है। अब आप देखें, अगर आपको 21/4 चाहिए, ठीक है, 21/4 चाहिए, ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू, और आप अगर पहले ऑप्शन में पुट करें, आप ऑप्शन से ही करें, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू अगर आप 4 और 5 रखते हैं, 4×5 = 20 + 1, ठीक है, और अपॉन में क्या है, ए है तो ए 4 है, तो आप देखें 5×4 = 20 + 1 21, 21/4 आ जा रहा है। तो पहले ऑप्शन में ए और बी की वैल्यू रखने में सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। आप हर ऑप्शन को इसमें रख सकते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में रख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 और 6 रख के देखें, आप देखें 3 और 6 रखें, 6×3 = 18 + 1, और अपॉन में आपका ए आ रहा है यानी कि 3, तो 6×3 = 18 और 1 19/3 आ रहा है, ठीक है। तो सेम आपका जो ये आप पे दिया गया ऑप्शन, ये सब में सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए बी में भी ये सेटिस्फाई करेगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। आसान सा है, ऐसे ही आपको वैल्यू रखनी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब खाली ए और बी की वैल्यू रख के आप यहाँ पे ऑप्शन में आसानी से कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन है, इसे सोचें यहाँ पे क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, सोचें और बताएं। अब देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जैसे आपको यहाँ पे गोला दे दिया है, तो यानी कि आपके जो साइड के नंबर है ना कहीं इससे आपका ये बीच वाला नंबर आ रहा होगा। अब आपके पास 9 2 4 हैं, बीच में फिर से छोटा नंबर आ रहा है, आप इनका सम कर सकते हैं। देखो, बड़े नंबर पे जब हम जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं, छोटे नंबर पे आ रहे हैं तो हम कैसे आएंगे, डिवाइड करके आ सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें कि जैसे मैंने बताया यहाँ पे गोला है और बीच में, तो हो सकता है जो 9 4 2 हों, इनसे मिल के बीच वाला नंबर आ रहा होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों का सम कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों का सम करेंगे, इसमें हम लॉजिक देख रहे हैं, 2 + 4 + 9, इन तीनों का सम करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 4 2 6, और 6 और 9 15 आएगा। लेकिन बीच में 15 नहीं है, और मैंने बताया है कि अगर आपको छोटे नंबर में जाना है तो आप डिवाइड कर रहे हैं, बड़े नंबर पे जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तभी आपको बड़ा नंबर मिलेगा। और डिवाइड करने में अगर आपको 5 चाहिए तो आप किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बीच वाला नंबर 5 मिल जाएगा। तो हमने क्या लॉजिक लगाया, जो भी साइड के नंबर थे उनका सम किया, और सम करके हमने देखा कि बीच में छोटा नंबर है तो डिवाइड करके जा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिला, 5 मिला। नेक्स्ट में आप सेम करेंगे, तो यहाँ पे आप करेंगे इसी जो हमने यहाँ पे पैटर्न लगाया, सेम पैटर्न करेंगे। तो हमने क्या किया, 6 + 1 + 17 को ऐड किया, तो ठीक है, जो भी साइड के नंबर, तो आप देंगे 17 1 18, 18 और 6 24, 24 आया, और यहाँ हमने 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ भी हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 8 24 आ गया। आप देखें, जो पैटर्न हमने पहले फिगर में लगाया वही पैटर्न में आपको ये भी मिल गया। बस अब आप क्वेश्चन वाला कर लीजिए जो पूछा गया है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, किस तरीके से करना है, साइड में जो नंबर है उनका सम करना है। तो आप करें 9 5 4, तो कितना आ जाएगा, 5 4 9, 9 9 18 आ जाएगा। और उसके बाद सेकेंड प्रोसेस क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड कर लीजिए, और 3 छक 18 आ गया, तो 6 इसका आंसर आ गया। आपने अलग तरीके से अगर इसमें सोचा है तो आप उसे भी कमेंट करें, अपनी लॉजिक भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी तरीके से सोचा है तो अच्छा है, ठीक है, आप और हम सेम है, हमारा दिमाग सेम चल रहा है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप देखिए कि अच्छे क्वेश्चन है, आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। एक दो आसान क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे क्वेश्चन लगेंगे। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको सब आसान लगने लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। तो आपको इस तरीके से मैं आपको आगे भी करा रहा हूँ, और इतने सारे मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड भी किए हैं, ठीक है। और आपको ऐसा कहीं भी ऐसे कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, और आप देख भी रहे हैं रीजनिंग में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको सभी में नंबर लाने होंगे और प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिना प्रैक्टिस से आप एकदम से जाएंगे तो नई क्वेश्चन आपको लग सकता है, आप हो सकता है आप कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके दिमाग पे बात है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, और आपको फ्री में ये सारा मिल रहा है। आपको कोई पेड बैच नहीं है, आपको कहीं भी फ़ी पे नहीं करनी पड़ी है। अगर आप कहीं और भी पढ़ लें तो अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ आपको नहीं पढ़ा रहे होंगे, वहाँ भी आपको पढ़ा रहे होंगे। लेकिन मैं आपको फिर भी रिलेवेंट कंटेंट दे रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ठीक है, और एग्ज़ाम में आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा के दे दिया कहीं से भी। तो रेलेवेंट कंटेंट है, तो जो भी एग्ज़ाम में आ रहा है उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें, ताकि मैं भी आपको आगे और भी देते रहूँ। इतना सारा दिया हुआ है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सारी वीडियोज़ को, ठीक है। तो यहीं पर इसे ख़त्म करते हैं। आप अपना सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है। आपको UPI ID फिर से मैं देता हूँ, 9411594667 ठीक है। आपको जितना लगता है, आपको लगता है कि हाँ आपका फ़ायदा हो रहा है या आपका फ़ायदा हो गया है,
ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं, ठीक है, सपोर्ट। तो यहीं पे इसे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।